मोक्ष मुक्ति का परम पद संतों के पास है। संत मत जो आदि और अंत को दर्शाता है। मुक्ति और मोक्ष का पद अमर देश सतलोक है, बहुत ऊंचे है स्वर्ग वैकुंठ से। लाजमी था, संघर्ष होगा, झगड़ा होगा, क्रांति हो गई। काशी नगरी में हिंदू मुसलमान विरोधी दोनों लोग थे। पंडित पुरोहित मुल्ला मौलवी साहब कबीर के प्राणों के पीछे पड़ गए। सिकंदर लोदी से शिकायत की गई। सिकंदर लोदी जौनपुर और काशी के दौरे पर आए। मुसलमान बादशाह थे, शिकायत की गई। हिंदुओं ने शिकायत किया तो सिकंदर लोदी ने कम ध्यान दिया। कभी ये साहब कबीर हैं, ये महात्मा फकीर हैं, वो हिंदुओं का बड़ा अपमान करते हैं। कहा साधो पाड़े निपुण कसाई, सब कबीर साहब का बयान उस समय आ रहा, स्टेटमेंट आ रहा। बताओ आप उस जमाने में इतना क्रांतिकारी शब्द का उच्चारण, साधो पाड़े निपुण कसाई। अरे कहा साधो, ये ब्राह्मण भी कसाई बन गए, मांस खा रहे हैं। 600 बरस पहले काशी नगरी में जो पंडा पुजारियों का गढ़ है, वहाँ साहब कबीर की वाणी देखो कितनी क्रांतिकारी है। कहा साधो पाड़े निपुण कसाई। तिलक लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, शाम को बकरी मुर्गी मारते हैं। ये तो कसाई का काम करे, क्या मुक्ति और ये क्या पूजा धर्म कर्म जानेंगे। फिर कह रहे हैं कि पंडित बाद बदनते झूठा। अरे काहे पंडित लोग झूठ बोल रहे, बदनते झूठा माने झूठ बोलते। क्या झूठ बोल रहे? कहा राम कहे दुनिया गति पावे, खाण कहे मुख मीठा। काहे कहते राम राम बोलो मुक्ति मिल जाएगी, हम खाण खाण मिठाई 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 चीनी चीनी करें तो क्या हमारा मुंह मीठा हो जाएगा। कहा पंडित बाद बदनते झूठा। राम कहे दुनिया गति पावे, खाण कहे मुख मीठा। अब ये सब बात देखो काशी में ब्राह्मणों के विरोध में जा रही है। फिर आगे उन्होंने हिंदुओं के लिए कह दिया कि ये हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुए न दे, बेश्या के पावन तय सोए। ये देखो हिंदू आई, अरे इन दोनों राह न पाई। कहा ये हिंदू आदमी से घृणा करते हैं। जानवर में सबसे खराब कुत्ता होता। कुत्ता दिन भर टट्टी खाता। ये देखते हैं कि कुत्ता टट्टी खाकर इनकी थाली को, इनके लोटा को, गागर को चाट रहा है। फिर भी हिंदू लोग उस थाली को धोकर भोजन करते हैं। और एक इंसान और मनुष्य होकर इनकी थाली को छू दिया, गागर छू गई, ये हिंदू लोग उस गागर को फोड़ देते हैं। ये इतना कर्मकांड अंधविश्वास, ये कितने अज्ञानी हैं। कुत्ता टट्टी खा के थाली चाट लिया, भोजन करेंगे, और आदमी होकर थाली छू दिया तो थाली फेंक देंगे, घड़ा फोड़ देंगे। कहा हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुए न दे, बेश्या के पावन तय सोवा। ये देखो हिंदू आई, इन दोनों राह न पाई। दोनों माने हिंदू मुसलमान। इन दो लोगों का भारत में दबदबा आज भी है। हिंदू मुसलमान धर्म तो बहुत है, लेकिन दो लोग भारत में, काशी में, बनारस में प्रचुर मात्रा में, हिंदू और मुसलमान दो जना। मुसलमानों के लिए तो और खुलासा कर दिया। कहा कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाई, और ताचड़ मुल्ला बांग दे का बहरा हुआ खुदाई। कहे कांकड़ पत्थर की मस्जिद बनाकर चिल्ला रहे अल्लाह अकबर, क्या तेरा खुदा बहरा हो गया है? चींटी के पग नूपुर बांधे, सो भी साहब सुनता है। चींटी के पैरों में घंटी बांध दी जाए, घुघरू नहीं बांधा जा सकता। लेकिन साहब कबीर दावा कर रहे कि अगर चींटी के पैर में भी घुघरू घंटी बांध दिया जाए, वो भी खुदा भगवान ईश्वर परमात्मा सुन लेता है। हे मुसलमान, तू ये क्या चिल्लाता, खुदा को आवाज देता है? अब ये सब बातें देखो, सबको नागवार बुरा तो लगेगा ही। आज भी आप करो तो बुरा लगेगा। फिर क्या क्या कह डाला। कहा गंगा नहाए कवन नर तर गए, मेघवा न तरे जे के जल ही में घर है। बताओ आज भी आप हिंदुओं के सामने कहो तो झगड़ा हो जाएगा। उस समय साहब कबीर कह रहे हैं 600 बरस पहले, कितना कर्मकांड, कितना आडंबर, कितना पाखंड।
कितना जटिलता थी समाज में। कहा गंगा नहाए कवन नर तर गए, मेघवा न तरे जे के जल ही में घर है। कंठी के बांधे कवन नर तर गए, बैला न तरे जे के गला बीचे हर है। शंख बजाए कवन नर तर गए, गदहा न तरे जे के शंख यस गर है। कहा जो दयावंती वही नर नर है, जो दयालु है वही इंसान है, वही मनुष्य है। और दयावान मनुष्य ही परमात्मा को पाएगा। हिंसा हत्या करने वाला, पशु पक्षी मारने वाला कभी परमात्मा को नहीं पा सकता, भजन नहीं कर पाएगा, अपनी आत्मा का विकास नहीं कर पाएगा। ये मामूली शब्द नहीं था, जनता को चुभा। और जब सिकंदर लोदी काशी पहुंचे तो दोनों दिनों के पंडित पुरोहित धर्मगुरु लोग, हिंदुओं के पंडित पुरोहित, मुसलमानों के मुल्ला मौलवी सिकंदर लोदी के दरबार में हाजिर होते। पहले हिंदुओं ने कहा महाराज एक मुसलमान जाति में फकीर हैं, कहते हम बड़े महात्मा और हमारे राम का, हमारे धर्म की खिलाफत कर रहे। सिकंदर लोदी ने इस चीज को नहीं गौर से लिया, क्योंकि मुसलमान थे, हिंदुओं का विरोध हो रहा। सिकंदर लोदी मुसलमान बादशाह थे, बहुत ध्यान नहीं दिया। कहा ठीक है देख लेंगे, शिकायत आप फाइल में रख दो, हमारे टेबल पर अपनी शिकायत की फाइल रख दो, हम इस पर देख लेंगे, मुकदमा चला देंगे। लेकिन जब मुल्ला मौलवियों ने कहा कि हुजूर वो हमारे खुदा की शान में भी बकवास करता, वो बोलते हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद नहीं बनाए। कहा मुसलमान के पीर अवलिया मुर्गी मुर्गा खाई, ये सब लिख दिया साहब कभी ने। कोई डरते, संत डरते नहीं है। आज उस चीज को देखो दुनिया स्वीकार कर रही, लेकिन उस जमाने में तलवार से खेलना, आग से खेलना था। मुसलमानों का राज है, राजा ही बादशाह है, तलवार से फैसला होता था। सिकंदर लोदी की क्रूरता को दुनिया जानती थी, कितने क्रूर बादशाह सिकंदर लोदी। अलाउद्दीन खिलजी हुए, सिकंदर लोदी हुए, औरंगजेब हुए। इनका इतिहास पढ़ो, रोंगटे खड़े हो जाते। सिकंदर लोदी ने जब ये सुना कि दीन ईमान इस्लाम का भी मुसलमान होकर खिलाफत करते, अरे कहा इसको अब तो हम मौत की सजा देंगे। अब देखो उनको बुरा लग गया। कहा मुसलमान होकर मुसलमान धर्म का, इस्लाम धर्म की शिकायत। कहा पकड़ कर इसको ले चलो, बंदी बनाओ, हथकड़ी बेड़ी बांध करके मतवाले हाथी के सामने। कहा हाथी कुचल करके मार देगा। मतवाले हाथी को जहरीली शराब पिलाई गई कि नशे में हाथी मार डालेगा। जनता देख रही है तमाशा, और मतवाला हाथी आकर साहब कबीर के सामने बैठ जाता और अपने सूंड से उनकी तालू को चाटने लगता। ये सब कबीर पंथ में लोग गाते बजाते रहते हैं, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते कि उसका मतलब कितना बड़ा रिवॉल्यूशन था। संतों महापुरुषों ने इस चीज को जनता को समझाने में अपना किस तरह से खून पसीना बहाया, सेक्रीफाइस और त्याग किया। जब हाथी बैठ गया, तालू चाटने लगा, सिकंदर लोदी देख रहा। अरे कहा भाई अब बताओ ये क्या हो गया? मेरा मतवाला सबसे खतरनाक हाथी, वो जाकर के इनके चरण को चाट रहा है। लोगों ने कहा महाराज ये कोई जादूगरी भी जानते, थोड़ा बहुत जादू मार दिया हाथी पर, थोड़ी और कड़ी सजा दिया जाए। सिकंदर लोदी ने लोहे की जंजीरों में बंधवा कर नाव पर ले जाकर बीच गंगा की धार में फेंक दिया। गंगा नदी के बीचों बीच ले जाकर के नाव में और लोहे की जंजीरों में पूरे शरीर को बांधकर, हाथ पैर सब, और गंगा की बीच धार में फेंक दिया गया। गंगा मैया की लहरें उठ रही। कबीर साहब धीरे धीरे किनारे, डूब नहीं रहे, किनारे की तरफ लहरों को ठोकर मारते मारते किनारे की तरफ, जैसे लहरें ही गंगा मैया उनको किनारे कर रही। और गंगा मैया के पानी की लहरों से लोहे की जंजीर कट गई। बताओ आप, आश्चर्य नहीं है लोहे की जंजीर पानी से कट जाए? और साहब कबीर आराम से खड़े हो गए, चेहरे पर तेज चमक रहा, कोई भयभीत नहीं, डर नहीं, चेहरा चमक रहा।
सूरज की तरह से। सिकंदर लोदी ने कहा भाई अब बता रहे कहा महाराज ये भी जादू है, कुछ और बड़ी सजा दीजिए जहां इनकी जादूगरी खत्म हो जाए। सिकंदर लोदी ने तमाम कुंतल की कुंतल लकड़ी मंगाई गई, ऊपर लकड़ी नीचे लकड़ी, बीच में उनको बांध करके लकड़ी में डालकर ऊपर से लकड़ी कई कुंतल और ज्वलनशील पदार्थ तेल ये सब डालकर आग लगा दी गई। धू धू आग जल गई। इतिहास साक्षी है कि साहब कबीर फिर भी जिंदा बच गए थे। ऐसा कबीर पंथ में तमाम की उदंतियां बहुत कुछ है। अब कुछ तो लोग बढ़ा चढ़ा कर भी कह देते हैं, अपने गुरु की शान में मान में आदमी कुछ बढ़ाता भी है। इन्हें कुल मिलाकर के मतलब ये निकला। सिकंदर लोदी हतप्रभ हो जाते, कहते भाई अब नहीं ये जादू नहीं, कोई फकीर हैं। तुम लोगों ने हमारे द्वारा आज एक खुदा के सच्चे फकीर का महात्मा का अपमान करवा दिया, मुझे तो पाप लग गया। उन्होंने मुल्ला मौलवी और पंडित पुजारियों को ही डांटा। अंत में जब वो जाने लगे दिल्ली की तरफ तो बनारस के आसपास के गांव साहब कबीर के लिए पट्टा करना चाहे, सोने की थाल में सोने की असरफी सजाकर दक्षिणा देना चाहे और कहा अगल बगल जितने गांव हैं बनारस की, इस गांव की मालगुजारी आपके लिए रहेगी, आप अपना खर्चा चला ले लीजिए। साहब कबीर ने कहा नहीं बादशाह, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं, मुझको जितना मिल रहा मैं खुश हूँ, इसी में खुश हूँ। साहब उतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। इसके बाद देखो साहब कबीर का थोड़ा सा मान सम्मान काशी में बढ़ा कि जब बादशाह ही झुक गए सामने, धीरे धीरे उनकी संगत बढ़ी। कुछ हिंदू राजा, छोटे मोटे हिंदू राजा, छोटे मोटे मुसलमान नवाब साहब कबीर के शिष्य बनना शुरू कर दिए। जैसे राजा, तमाम राजा महाराजा छोटे मोटे, जिसमें हिंदू भी थे मुसलमान भी थे। हिंदू ज़्यादा बने, मुसलमान बल्कि कम बने। जबकि साहब कबीर मुसलमान घर में परवरिश हो रही, जात के जुलाहा हैं, घर में कपड़ा बुना जा रहा है, धुनाई हो रही कपड़े की, लेकिन हिंदू ही ज़्यादा बने। जहाँ सूरज होगा, सूरज का प्रकाश कौन छिपा सकता। अपनी आंतरिक शक्ति के बल पर रूहों को खींचना शुरू किया और धीरे धीरे संगत बढ़ी है। संगत को बढ़ाया और फिर जब थोड़ा लोग जागरूक हुए, उनके परम शिष्यों में धर्मदास जी का नाम नंबर 1 पर आता। साहब कबीर जब वचन बोलते थे बाणियाँ, तब कागज कलम तो इतना था नहीं। भक्त लोग किसी तरह नोट करते हो तो गाते थे, केवल बैठ के लिखते नहीं, तो लिखते नहीं थे वो, भक्त ही उसको नोट करते थे। कहें कबीर सुनो धर्मदासा, धर्मदास को ही वो इंगित करते थे, कहें कबीर सुनो धर्मदासा। ये उनके परम शिष्य माने गए। और इसके बाद कुछ उनसे प्रश्न खड़े होते संत मत पर। जमाने के लिए, दुनिया के लिए नई चीज, नया ज्ञान आ रहा था। जरूर लोगों में कौतूहल था, भाई पूछा जाए कि महाराज ये संत